जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष अनुष्ठान रखा गया है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वरी सत्ता में विश्वास रखता हो, आस्तिक हो, ऐसे मनुष्य जो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, कोई शक्ति को सिद्ध करना चाहते हो, ऐसे सभी के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वह हमारे साथ में रह करके अपने मंत्रों को जागृत कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ग्रहण काल के दौरान गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या भगवान के नाम का जप करके उनके मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और कुछ लोग ग्रहण काल में अपने 9 ग्रहों को शांत करने के लिए 9 ग्रह के मंत्रों का जप भी करते हैं और हवन भी करते हैं। हमारे द्वारा ग्रहण काल के दौरान शमशान में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कंकाली काली, भद्रकाली, महाकाली, दक्षिण काली, यक्षिणी, योगिनी और भैरव जी की उपासना कराई जाएगी, साधना कराई जाएगी। अब यह आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आप जो जप करेंगे, तप करेंगे, उसके लिए कितना आपको वो शक्ति सपोर्ट करती है। हमारा धर्म केवल इतना है कि हम आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएंगे, सही डायरेक्शन में आपको लेकर के जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए वह मंत्र सिद्ध हो जाए, वह शक्ति सिद्ध हो जाए। इसके लिए हम उसी वक्त गुरु दीक्षा भी दे देंगे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है। मंत्र भी आपको बताएंगे यदि आपके पास मंत्र नहीं है तो, और यदि मंत्र है तो उस मंत्र का आप हमारे साथ रह करके जप भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, जिसको तप कहते हैं। क्योंकि ऐसा करने से, ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही होती है और मंत्र सिद्धि भी होती है। साथ ही साथ में ग्रहण काल में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, देवी देवताओं के नाम का जप करना चाहिए, स्तुति गाना चाहिए। कुछ लोग रुद्र अभिषेक भी करते हैं और कुछ लोग इस चंद्र ग्रहण के दौरान तंत्र विद्या भी करते हैं और कुछ लोग तंत्र विद्या काटते भी हैं। तो जिनके ऊपर तंत्र विद्या चंद्र ग्रहण के समय पे हुई है, वह व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं। उनकी तंत्र विद्या इस चंद्र ग्रहण पे काटी जा सकती है। बहुत से मनुष्य चंद्र ग्रहण पर ही चौकी लगाते हैं और मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। तो वह चौकी केवल ग्रहण में ही कटती है। बशर्ते कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि यह चौकी कब लगी। यदि आपका व्यवसाय धीरे धीरे गिरता जा रहा हो, यदि आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा हो, यदि आपका धन धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, यदि आप बहुत प्रयास करते हैं पर प्रयास करने पर जो फल की प्राप्ति नहीं होती हो, यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही हो, यदि घर के अंदर क्लेश पर क्लेश, अशांति होती जा रही हो, यदि घर में राई का पहाड़ बनते जा रहा हो, यदि घर के अंदर पिता पुत्र के अंदर झगड़ा बढ़ता जा रहा हो, यदि घर के अंदर पति पत्नी के झगड़े बढ़ते जा रहे हो, या फिर यह कह सकते हैं कि घर के अंदर हमेशा रहने की इच्छा नहीं होती हो, इसका मतलब यह कि घर के अंदर कुछ न कुछ तो काला जादू हो गया है।
यदि घर के अंदर दूध रोजाना उफनता हो, अधिकतर समय पे दूध उफनता हो या फिर दूध ढुल जाता हो, तो समझ जाओ कि चंद्र ग्रहण के दौरान ही आपके यहाँ पे तंत्र विद्या की गई है। तो इस चंद्र ग्रहण पर तंत्र विद्या को काटा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि तंत्र विद्या है और जो सिम्टम बता रहा हूं यदि ऐसे सिम्टम है, तो आप चंद्र ग्रहण के दौरान तंत्र विद्या को कटवा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत से मनुष्य तंत्र विद्या करते भी हैं, प्रेतों को भेजते भी हैं, काली शक्तियों को भेजते हैं। तो आपको सुरक्षा रखना है ग्रहण काल के दौरान। यदि गर्भवस्थी स्त्री है तो उसको तो विशेष तौर से सुरक्षा रखना है, अन्यथा बच्चा पागल पैदा हो सकता है या फिर गर्भ के अंदर बच्चा मर भी सकता है। और जिनके बच्चे अभी अभी पैदा हुए हों, उन बच्चों के ऊपर इस ग्रहण का ज्यादा असर होगा, और लड़की है तो उसके ऊपर ज्यादा असर होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण स्त्रियों पर ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा भावनात्मक रूप से काम करता है, मन के ऊपर काम करता है, और स्त्रियां बहुत भावना प्रधान होती है। तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी सुरक्षा भी रखें। और यदि कोई व्यक्ति नास्तिक के बजाय आस्तिक है, तो वह अपने इष्ट मंत्रों का, गुरु मंत्र का, अपने कुल देवता के मंत्र का जप करके, अनुष्ठान करके, हवन करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ग्रहण काल के दौरान हमारे द्वारा बहुत सारी तंत्रात्मक वस्तुओं को सिद्ध किया जा रहा है। ग्रहण काल के दौरान बहुत सारे तावीज भी तैयार किए जा रहे हैं। ग्रहण काल के दौरान जड़ी बूटियों को भी सिद्ध किया जा रहा है। आप चाहें तो वह जड़ी बूटी, तावीज, रक्षा कवच ग्रहण के बाद में प्राप्त कर सकते हैं। उचित धन राशि देकर के व्यवसाय चलाने वाली जड़ी बूटी को सिद्ध किया जा रहा है। वशीकरण वाली जड़ी बूटी को सिद्ध किया जा रहा है। घर के अंदर अशांति है, क्लेश है, दुख दर्द है, उसको कम करने वाली जड़ी बूटी को सिद्ध किया जा रहा है। कुछ लाकेट सिद्ध किए जा रहे हैं, कुछ तावीज सिद्ध किए जा रहे हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को जैसी परेशानी हो, वैसे वो अपनी इन चीजों को पहले से बुक करा सकता है, ताकि उसके नाम से और उसकी गोत्र के अनुसार इनको सिद्ध करके आपको भेजा जा सकता है, उचित दक्षिणा दे करके। तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी चीजों की सिद्धियां होती है, बहुत सारी जड़ी बूटियों को सिद्ध किया जाता है, और विशेष तौर से ऐसी जड़ी बूटी जिनके पत्तों को तोड़ने पर, जिनकी डगाल को तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसी जड़ी बूटी तो विशेष तौर से चंद्र ग्रहण में ही सिद्ध होती है। और ये जड़ी बूटियां हमेशा विष को काटने का काम करती है, तंत्र को हटाने का काम करती है। गंभीर बीमारियों को भी इस चंद्र ग्रहण के दौरान दूर किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।